हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग बात करेंगे डीएसओ पेपर की, जो कि आपका 30 जनवरी 2026 को हुआ है, जो आपको हेल्प करेगा FAO 71 के लिए। तो देखिए यहाँ पे एक तो जो पेपर को मैंने देखा है, तो सबसे बड़ा जो आपके साथ यहाँ पे डीएसओ के पेपर में धोखा हुआ है वो है कि ये सिलेबस को एग्जैक्टली फॉलो नहीं किया है जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, माइक्रो, मैक्रो, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो इन सब को इग्नोर कर दिया है। सिर्फ इसने सेक्शन 1 की बात कर रहा हूँ, पब्लिक फाइनेंस को लाया है, और दूसरा इसमें भी इंडियन इकोनॉमी को लेके आ गया ये, ठीक है। तो जो कि अच्छी बात नहीं थी, बट एक बार आप देख लीजिए, इसको खुद पता चल जाएगा आपको। पहला है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। तो इन इंटरनेशनल ट्रेड, तो कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व जो है आपका, अगर आपको ध्यान हो तो ये ये रहा आपका PPP, सॉरी, ठीक है। और ये आपका कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व होता है, इससे आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड पता चलता है, और जो भी है इससे रिलेटेड आपको ये बेसिकली इसमें बताना था। फिर आपका आता है यहाँ पे हाउ इकोनॉमिक रैशनलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम मार्जिनल प्रिंसिपल। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी की बात कर रहा है, और ये रैशनलिटी, इकोनॉमिक रैशनलिटी की बात कर रहा है, उसमें डिफरेंस पूछ रहा है। तो ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का हो गया, ठीक है। तो अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ तो ये आपका हो गया IT इंटरनेशनल ट्रेड से, ये हो गया आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स से। फिर तीसरा क्वेश्चन है हाउ डू इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ अ फर्म डिपेंड्स अपॉन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट। तो ये आपका मैक्रो का हो गया, ठीक है, जो इसमें हम C+I+G+X-M करते हैं, है ना। तो गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट की वजह से आपका जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है ना, क्राउड आउट इफेक्ट, ये सब सबको दिखाना है। फिर है, तो ये मैक्रो हो गया। फिर एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है ऐसे, इसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है यहाँ पे, तो ये भी आपका माइक्रो हो गया। उसके बाद एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रिजर्वेशन प्राइस। तो रिजर्वेशन प्राइस जो है आपका क्या होता है, वैसा प्राइस जो कि कोई कंज्यूमर मैक्सिमम पे करना चाहता है, तो ये भी आपका माइक्रो से है। तो यहाँ पे देखिए माइक्रो, माइक्रो एंड देन माइक्रो, तो 3 माइक्रो क्वेश्चन है, 30 नंबर का हो गया। मैक्रो आपका हो गया अभी यहाँ पे 10 मार्क्स का, और 10 मार्क्स का हो गया IT, ठीक है। अब आइए जहाँ पे इशूज़ हैं, क्या है, देखिए यहाँ पे कह रहा है डिफरेंशियल डिवोल्यूशन क्राइटेरिया ऑफ सेंट्रल टैक्सेस हैव बीन फॉलोड बाय 15th फाइनेंस कमीशन, ठीक है। अ डिफरेंशियल डिवोल्यूशन क्राइटेरिया फॉर सेंट्रल टैक्स हैव बीन फॉलोड बाय 15th फाइनेंस कमीशन कंपेयर टू 14th फाइनेंस कमीशन, एक्सप्लेन। तो इसमें बेसिकली वही बताना है, जैसे इनकम डिस्टेंस का 14th में 50% था, 15th में 45% है, पॉपुलेशन जो है वो आपका जो सेंसस लिया गया है उससे है, तो इस तरीके से आपको बताना था। तो ये हो गया आपका, तो इसको आप पब्लिक फाइनेंस बिल्कुल हाँ वो हो गया। दूसरा क्वेश्चन थी इसके और में, तो ये पूरा ही का पूरा एक्चुअली पब्लिक फाइनेंस से हो गया, ठीक है। तो देखिए हैज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स पुट अनडिज़ायरेबल प्रेशर ऑन इंडियाज़ फेडरल स्ट्रक्चर। तो इसमें सब कुछ बताना है, और फिर आपको एक एस्पेक्ट फेडरल स्ट्रक्चर का भी बताना है, ठीक है, प्रोविजंस बताने हैं, और GST 2.0 के बारे में भी आप थोड़ा बता सकते थे। तो ये पब्लिक फाइनेंस का इसमें से एक क्वेश्चन ढूंढना है। फिर देखिए यहाँ पे द डिलीवरी ऑफ जस्टिस फॉर्म्स द कोर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जो है इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो रही है ना। एक्सप्रेस योर पॉइंट ऑफ व्यू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज बिहार। और दूसरा क्वेश्चन है इसमें लार्ज स्केल आउट माइग्रेशन ऑफ वर्कर फ्रॉम बिहार रिफ्लेक्ट्स लो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ देयर, वाई इज इट सो, रीजन बताना है। व्हाट काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी कैन इम्प्रूव दिस सिचुएशन, एक्सप्लेन। तो ये आपका बिहार के इंडस्ट्री से है। तो अब देखिए यहाँ अगर देखें तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपका इंडियन इकोनॉमी से पूछा है आपका। तो लॉन्ग क्वेश्चन में जो आपका कोर सब्जेक्ट था, यहाँ पहली बार ऐसा हुआ कि वो चीज़ नहीं पूछा गया, माइक्रो, मैक्रो, मार्केट कुछ भी नहीं पूछा गया आपको, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी कुछ भी नहीं पूछा गया। चलिए अब आइए, अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इन रिसेंट टाइम्स वाई इंडियन करेंसी रुपी हैज़ डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट। तो ये बिल्कुल करंट से आया है और बहुत ही न्यूज़ में रहने वाला है। एस्पिरेशंस to become a developed nation have no meaning without vibrant institution of economic planning। तो बेसिकली आपको
जो इंडिया में इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में बात करना है, ठीक है। तो ये आपका इंडियन इकोनॉमी का है। तीसरा, फिस्कल ऑस्टेरिटी इज़ कॉन्ट्ररी टू इंडियाज़ डेवलपमेंट एजेंडा। तो यहाँ पे भी बेसिकली वही आपको बात करना है, फिस्कल प्रूडेंस और जो भी आपका फिस्कल डेफिसिट कितना बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं जो है ना। फिर एक्सप्लेन द इन्फ्लेशन टारगेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो ये आपका इकोनॉमिक सर्वे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कमेंट अपॉन द लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बिहार, तो ये भी हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ बिहार। तो ठीक है, क्वेश्चन सही है। अब देखिए यहाँ पे, इंडिया अडोप्टेड नेहरू Malanavis strategy in early phase of its development planning to transform colonial conclave into a dynamic industrial economy. Evaluate this statement. तो ये वैसे तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जनरली बच्चे जो है इसको छोड़ देते हैं, बट ये इम्पॉर्टेंट है। जनरली बच्चे 1991 के बात करते हैं, बट हाँ कुछ चीज़ जो है आपको 1947 से 1991 तक जो 3-4-5 टॉपिक है वो आपको करके रखना पड़ेगा। फिर आपका सेवरल अनप्रेसिडेंटेड पॉलिसी इंटरवेंशन, ठीक है, हैव बिन मेड इन इंडियाज़ मैक्रो इकोनॉमिक सिंस 2004। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट आई है तो क्या क्या उन्होंने जो है मैक्रो इकोनॉमिक इंटरवेंशन किया, जैसे जीएसटी है ना, उसके बाद फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन है, फिर आपका डीमोनेटाइजेशन है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको बतानी थी, और फिर ये बताना है कि उसका जो है डिज़ायरेबल आपका आउटपुट क्या निकला, ठीक है, टू सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी का अच्छा क्वेश्चन है। फिर है इन द पोस्ट रिफॉर्म एरिया, इन द पोस्ट रिफॉर्म एरिया एंड 1991 की बात कर रहा है, ठीक है। द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड एज एन इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन ओवर MRTPCS Act of 1969. The Indian economy has fallen prey to oligopolistic market forces. ये देखिए ओलिगोपोलिस्टिक अभी जो न्यूज़ में चल रहा है, आपको ध्यान होगा, अभी आपको ध्यान होना चाहिए कि इंडिगो का जो अभी इशू चल रहा था वो बेसिकली वही था, और ओलिगोपोलिस्टिक में भी बेसिकली डिओपोली, ठीक है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया, ये भी एक तरह से करंट से है, और चूंकि आपका सिलेबस में ये था आपका, ठीक है, MRTPC और कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये इसलिए आ गया है। फिर आपका है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 वाज अडॉप्टेड, तो ये आपका न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी से आया है। ये भी देखिए करंट से लिंक करके दिया है। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट परफॉर्मेंस गिवन इंडियाज़ राइजिंग अकाउंट डेफिसिट। तो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। अब क्या हम लोग को सेक्शन फर्स्ट में माइक्रो मैक्रो नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसी गलती मत कीजिएगा। आपको इंडियन इकोनॉमी तो अच्छा करना ही है। अगर आप इंडियन इकोनॉमी अच्छा करते हैं तो आप ये क्वेश्चन कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, और फिर आप ये नहीं तो ये तो कर ही सकते थे आराम से, है ना। तो इंडियन इकोनॉमी अच्छे से करना पड़ेगा। आप वो नहीं सोच सकते हैं कि हमको सिर्फ माइक्रो मैक्रो में मार्क्स लेना है, बट मोस्ट प्रॉब्ली आपका वो चीज़ आएगा, ठीक है। तो याद रखिए सेक्शन फर्स्ट में आपको माइक्रो, ठीक है, मैक्रो, IT, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। थैंक यू।